इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मुंबई के नालासोपारा से आ रही है, जहां 29 जनवरी 2019 को नालासोपारा पश्चिम के इस इंपीरियल टावर में एक 20 साल के बेटे ने अपने ही माता पिता पर स्क्रू ड्राइवर, चाकू और हथौड़े से कई वार कर दिए, जिसमें उसकी मां की जान चली गई थी। इंसान जब बड़ा होता है तो उसकी माँ बाप की इच्छा होती है कि उसका बेटा कुछ बड़ा काम करे, लेकिन बेचारी माँ को क्या पता था कि उसका बेटा बड़ा होगा तो उसको ही मौत की घाट उतार देगा। मामला सिर्फ इतना ही नहीं था, बेटे को शेयर मार्केट के बड़े जुए की आदत लग गई थी। इस वजह से उसने अपने सारे पैसे इस शेयर मार्केट में उड़ा दिए और जब पिता और माता ने इसका विरोध किया तो बेटे जन्मेश पवार ने धारदार शास्त्रों से वार कर मां को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद वह लगभग 32 महीनों से गायब था। हालांकि आरोपी बेटे जन्मेश को नालासोपारा पुलिस स्टेशन की डिटेक्शन ब्रांच ने पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार कर लिया है। नालासोपारा पुलिस स्टेशन में एक 29 जनवरी 2019 में एक गुना दाखिल हुआ था, जो मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर एक केस था। उसमें जो गुना दाखिल होने के बाद जो आरोपी है उसके पिताजी नरेंद्र पवार और उसकी माता नम्रता पवार, इनके ऊपर उसने हथौड़ी, स्क्रू ड्राइवर और चाकू से वार करके भाग गया था। तो उसमें उसकी माँ की नम्रता पवार की देहांत हुआ था और पिताजी गंभीर जख्मी थे। तो इसी मुताबिक नालासोपारा पुलिस स्टेशन में CR नंबर 37/19 302 307 के मुताबिक अपराध दर्ज किया गया था। अपराध करने के बाद जो आरोपी है वो यहाँ से फरार हो गया था और उसने कुछ भी पीछे ऐसा पुरावा नहीं रखा था जिसकी वजह से वो पकड़ा जाए। तो पुलिस उसकी छानबीन कर रही थी 2 साल से, लेकिन नहीं मिल रहा था। फिर अभी CP साहब ने मतलब इसका जो ये रिव्यू लिया था, उसमें उन्होंने एक केस के बारे में थोड़ा डिटेक्शन करने के लिए वो आरोपी के तपास के लिए इंस्ट्रक्शन दिए थे। उसी हिसाब से हमारे जो DCP साहब है परिमंडल 3 के वागुंडे सर और मैं और इधर के सीनियर PI विलास सुपे साहब है, तो उन्होंने सबने मिला के इसके लिए पूरा इन्फॉर्मेशन निकाला। फिर इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद मालूम पड़ा कि वो आरोपी कोलकाता में है, पश्चिम बंगाल कोलकाता में। तो यहाँ से हमारी टीम API तड़ेकर, पुलिस नायक कदम और पुलिस नायक सचिन कांबळे, ये टीम यहाँ से रवाना कर दी गई थी और उसको वहाँ पे ढूंढ के पूरा वो एरिया से छानबीन करके उसको लोकेशन निकाल के उसको यहाँ के पकड़ के लेके आए हैं और अभी पुलिस रिमांड में वसई कोर्ट में भेजा गया है। सर, क्या कुछ पता चला कि उसके पीछे इंटेंशन क्या था? ही इज अ ड्रग एडिक्ट और व्हाट इज ही? वो मार्केटिंग पैसे के बारे में उसका और पिताजी के साथ झगड़ा हुआ था और वो शेयर बाज़ार में भी कुछ पैसा उसने इन्वेस्ट किया था, उसमें भी लॉस हुआ था और उसी हिसाब से उसका पिताजी के साथ झगड़ा हुआ था, ये कारण उसने बताया है। सर, अब तक कितने दिन की PC वगैरह मिली है? अभी फ़िलहाल अपने वसई कोर्ट में रिमांड के लिए लेके गए हैं। अभी रिमांड के बाद मालूम पड़ेगा अपने को कितना दिन का पुलिस कस्टडी में। बैकग्राउंड क्या है जिसने किया? आरोपी का बैकग्राउंड उसका एजुकेटेड, कितने एजुकेटेड?